2 महीने पहले एक बंदे ने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ये बात बता रहा हूं आपको मैं मई जून की। हमारे शहर का ही वो बंदा है जिसने अभी फ्रेशली, बिल्कुल फ्रेश, उसको कोई ऐसा इतना नॉलेज नहीं था, बस उसने सुनी सुनाई लोगों से सुन के क्या ट्रेडिंग होती है और बड़े रिटर्न जिसमें मिलते हैं। तो उसने 2 महीने पहले मार्केट में $3500 अपने इन्वेस्ट किए। अब वो भाई के जो दोस्त थे वो थे सारे वो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले। अब देखो, पॉइंट यहां पे ये समझाने वाला है कि देखो, बंदा आया मार्केट में, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। $3500 का उसने नुकसान कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, 2 महीने से तो मार्केट वैसे बुलिश बिहेवियर में, बुलिश बिहेवियर के अंदर मार्केट चल रही है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन इंक्लूडिंग बिटकॉइन, मेजर कैप सब पंप हुए। स्टिल दैट गाय वॉज एबल टू लॉस $3500। अगर उस बंदे ने सिर्फ सपोर्ट में ही बाय करके वो $3500 इन्वेस्ट किया होता ना और होल्ड किया होता, तो आज उसके ऑलमोस्ट को $4500-5000 इजीली हो चुके होने थे। 70-80% रिटर्न्स बाय जस्ट होल्डिंग योर स्पॉट कॉइंस। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पे पॉइंट समझाने का ये है कि देखो, इवन मार्केट अगर ट्रेंडिंग बिहेवियर में भी हो ना, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज वेरी डेंजरस। बहुत सारे लोग बस ये समझते हैं कि यार फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमने बस ट्रेड ही तो करनी है, लिवरेज लगानी है, लिक्विडेशन बचानी है और ट्रेड करना है। देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज नॉट दैट सिंपल। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप अपने इमोशन से डील कर रहे होते हो, आप पैनिकनेस से डील कर रहे होते हो, आप इसके अलावा मार्केट की साइकोलॉजी से, इन्वेस्टर से, मार्केट के मैनिपुलेटिव मूव से, एक्सचेंजेस के वॉल्यूम से, पता नहीं कितनी चीजें आपको आपके अगेंस्ट ले जाने के लिए प्ले आउट कर रही होती हैं। तो आप सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दोज वेल्स। तो मेरे भाइयों, इवन अगर मैं आपको यह भी पता चल जाए ना और आपको मार्केट खुद भी यह बता दे कि मैंने अगले 2 महीने पंप करना है, स्टिल यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। क्योंकि ये मार्केट के जो इमोशंस और ये जो मार्केट के फ्रस्ट्रेशन फेजेस होते हैं ना, ये एट द एंड ऑफ द डे आपको इनगल्फ करती हैं अपने प्लान्स को चेंज करने में। आपके माइंड में डिफरेंट तरह की सोचें आती हैं। मैं यहां पे क्लोज करता हूं, इधर से एंट्री मिलेगी, ये रीटेस्ट रेंज है, यहां पे दोबारा बाय कर लूंगा, यहां से यहां तक अब इसने गिरना ही है तो यहां से मैं शॉर्ट भी कर देता हूं। तो ये सारी चीजें सोच सोच के एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो मेरे भाइयों, आप अगर मार्केट में आए हो तो आपको स्पॉट भी करनी पड़ेगी और फ्यूचर भी करनी पड़ेगी। आप अगर फ्यूचर नहीं करते तो आपका स्पॉट में गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फ्यूचर कर रहे हो तो यह मार्केट में आपका गुजारा नहीं होगा। और अगर आप स्पॉट और फ्यूचर दोनों कर रहे हो तो फ्यूचर में फिर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, आपका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ये सारी चीजों का एक्सपोजर आपको होना चाहिए। अब देखो, ये जो भाई आए थे जिन्होंने ये $3500 को लॉस किया था, बेसिकली ये मैं वीडियो इसलिए बता रहा था कि वो भाई के ना एक बात मुझे बड़ी क्लिक हुई। वो भाई कहते हैं कि यार मुझे दनियाल भाई 2 महीने हुए हैं और मैंने $3500 का नुकसान किया मार्केट में। और एक चीज मुझे सिर्फ ये $3500 का नुकसान करके समझ में आई है, और वो ये है कि मार्केट में पैसे बनते हैं, लेकिन वो ऐसे ब्लाइंडली नहीं बनने। वो बनते हैं विद प्रॉपर वे, विद प्रॉपर अप्रोच, विद प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम इस मार्केट में चलेंगे तो मार्केट प्रॉफिट लाजमी देती है। तो ये बात ना भाई की मुझे भी बड़ी क्लिक हुई कि यार बड़ी बात है, बंदे ने इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में, इतनी डेप्थ में एक बात को समझ लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग, अब हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम तो डील करते रहते हैं पब्लिक ऑडियंस से, तो हमें पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा होता है। अब बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 साल का उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होता है, एंड स्टिल आपने देखा होगा कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते प्रॉफिटेबल? कि देखो, अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्केट में आए, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, एट द एंड फॉर एग्जांपल आप लिक्विडेट हो गए। अब देखो, अब वो बंदे पता क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि यार मेरे से गलती क्या हुई, वो कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे अल्टीमेटली लॉसेस की तरफ लेकर गई, ये इस चीज पे नहीं सोचते। इनका फोकस होता है मैं दोबारा कहां से पैसे इकट्ठे करूं और दोबारा मार्केट में जंप इन कैसे करूं। तो जब वो ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करते कि यार मैंने गलतियां क्या की, कौन सी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से मेरे लॉसेस हुए, जब वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करते तो वो उसको इंप्रूव नहीं कर पाते। और जब वो इंप्रूव नहीं होती उनकी चीजें, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वो जितनी दफा भी मार्केट में आते हैं वही सेम गलतियां, हाई लिवरेज, नो रिस्क मैनेजमेंट, ऑल इन मार्केट, ये सारी गलतियां कर करके वो दोबारा एट द एंड ऑफ द डे जीरो पे आ जाते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये मार्केट रिवॉर्ड करती है, लेकिन उनको रिवॉर्ड करती है जो प्रॉपर इस मार्केट पे मेहनत करते हैं। जो सिर्फ यहां पे छक्का लगाने आए हुए हैं, उनके छक्के कभी भी नहीं लगने। वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ मार्केट में लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो देखो मेरे भाइयों, अगर आपने इस मार्केट को इतनी सेंस आपकी बन गई है और आपको यह चीज समझ आ गई है कि यार मैं इस मार्केट में से कुछ बना सकता हूं या इस मार्केट में से पैसे बनते हैं, तो फिर आपको यह चाहिए मेरे भाइयों कि आप प्रॉपर टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑन चेन डाटा, साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, और ये जितने भी जो मार्केट के टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और जब तक ये आपको नहीं आएंगी, आपको प्रॉपर मार्केट एक्सपोजर नहीं होगा, आप तब तक एक प्रॉपर राइट पाथ पे नहीं चल पाओगे। और यही होता रहेगा आपके साथ कि आपके छोटे छोटे विन्स होंगे और बड़े बड़े लॉसेस होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और कभी ना कभी आपको फिर फोर्सफुली इस मार्केट को गालियां देकर एग्जिट प्लान बनाना पड़ जाएगा। तो आई डू बिलीव कि आप उनमें नहीं आओगे, और जो इन्वेस्टमेंट आप अभी मार्केट में कर रहे हो, इसमें से आप अपने ऊपर पहले इन्वेस्ट करोगे और मार्केट को प्रॉपर वे में सीखोगे। और अगर आपको मार्केट की प्रॉपर समझ में आती है तो फिर आप इसको आगे लेकर चलोगे, वरना जो इन्वेस्टमेंट अभी आपने की हुई है मार्केट में, ये भी बाहर निकालो और किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप यहां पर अपनी लक और अपनी किस्मत आजमाना स्टार्ट कर दो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।